हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष श्रद्धा ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फल मंडी में। तो यहाँ पे हम लोग फल ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 16 सोमवार के उद्यापन में। तो जो मेरे मामा की बेटी है उसने व्रत किया था 16 सोमवार का, तो आज उद्यापन हो रहा है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई है। तो हम लोगों ने कहा चलो पूजा में जा रहे हैं तो भगवान जी के लिए भोग में चढ़ाने के लिए हम लोग फल लेके चलते हैं। और गाइस, यहाँ पे हम लोग सारी बहनें इकट्ठे हो चुके हैं, भाभी आ चुकी हैं। और इतना अच्छा लगा गाइस, सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, तो सभी लोगों ने मिलके बहुत सारी बातें भी करी और हम लोगों ने रील्स भी शूट करी, फ़ोटो भी क्लिक कराई और बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। यहाँ पे पंडित जी कथा स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब सभी लोग बैठ के कथा सुनेंगे। और ये बच्चों का देखो मस्ती जारी है, यहाँ से वहाँ हो रहा है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बैठे। बच्चों का पूजा पाठ में कहाँ मन लगता है। और यहाँ पे पंडित जी सभी को अक्षत और फूल देने लगे हैं। और यहाँ पे पंडित जी अब कथा स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे कंचन दे रही है सभी को फूल और अक्षत। और ये टोकरी को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि ये दोनों साइड में सभी लोग बैठे थे, कुछ इस साइड बैठे थे, कुछ उस साइड बैठे थे। तो सभी लोगों को यहाँ पे अक्षत और फूल मिल गया है। और गाइज, यहाँ पे कथा से ज़्यादा तो हम लोगों का बातों में ज़्यादा मन लग रहा था क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो पंडित जी बार बार देख भी रहे थे कि इन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कथा में भी ध्यान दिया है, कथा भी सुनी है और सभी लोगों ने यहाँ वहाँ की बातें भी करी। हम लोगों का मस्ती मजाक भी बहुत हुआ है। मैंने अपने प्रिय मित्र स्वामी कार्तिकेय के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे आपके समान स्वरूप वाली पत्नी भगवान शंकर की दया से उसने एक गर्भ से अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजसभा में मंत्री आदि सब बड़े विस्मित हो गए, दुख के सागर में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कर्ण राजा को राज प्राप्त हुआ था आज सुबह निकालने का जाल रच रहे हैं। ऐसे भाव के भाग्य को नगर से बाहर चली गई और बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहन करके भूख और दुखी धीरे धीरे चल करके नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काटने के लिए जा रही थी। रानी ने करुण दशा को देख करके बोली, मैं भाव नहीं जानती हूँ, ऐसा कहने लगी। तो यहाँ पे मेरे पति देव भी पूरा ध्यान लगा के कथा को सुन रहे हैं कि पंडित जी कथा में क्या सुना रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं और घर आके पूछेंगे ना कि पंडित जी ने अध्याय में क्या सुनाया था कथा में, तो कोई नहीं बताने वाला कि पंडित जी ने क्या बताया था। और यहाँ पे ये शिल्पा का बेटा आ गया है, तो सब लोग हंस रहे थे कि अरे बाप रे, ये बका लेके आ गया। लेकिन गाइज, ये बका नहीं है, ये है उसकी पिचकारी। अभी होली में उसके पापा ने दिलाई होगी, तो वही मैं बोल रही थी कि तू मौसा जी के साइड देख, तू बका लेके आया है पूजा में, किसको मारने वाला है। तो ऐसे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुँचने में। शिव जी का अभिषेक हो गया था, बस हम लोगों को कथा हवन और आरती मिल गई थी, बाकी ये अभिषेक नहीं मिल पाया था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे पहुँचने में। और ये यहाँ पे रिचा मेरा बैग देख रही है, बोल रही दीदी आपका बैग अच्छा लग रहा है। तो मैं बता रही थी कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, वहीं से लेके आई थी। यहाँ सभी लोग हेलो कर रहे हैं। जैसा उनसे कहा था उसे करो, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल करने वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण के दर्शन करके देवाधिदेव स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से। तो गाइस, पंडित जी यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। और सत्यनारायण भगवान जी के 5 अध्याय होते हैं। पंडित जी ने 5 अध्याय सुनाए और बहुत अच्छी 5 जो अध्याय थे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुनने में। सो गाइस, मुझे ये कुछ नया सा बहुत अच्छा लगा। पंडित जी हर अध्याय के एंड में जो भजन कराते थे, श्रीमन नारायण नारायण, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। कथा होने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं सभी लोग हवन करने के लिए। और यहाँ पे जो शिल्पा की सासू माँ है वो कर रही हैं हवन। और ये देख सकते हैं आप, शिल्पा और उसके हस्बैंड। तो ये है मेरी मामा की बेटी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं यहाँ पे हवन करने के लिए। और सभी लोग यहाँ पे बारी बारी से हवन करने आ रहे हैं।
ओम चौषडिवनिदिव्ये स्वाहा षोडश मातृकाये स्वाहा कौन रहेगा परमात्मने स्वाहा बुधभैरवाय स्वाहा बुधभैरवाय स्वाहा बुधभैरवाय ओम हरि ओम ओम मूर्धानंदि वर्धि मृदिका विश्वानंदाजातम। हवन होने के बाद यहाँ पे हो गई है आरती स्टार्ट। तो यहाँ पे भोलेनाथ की आरती हुई थी और सत्यनारायण भगवान जी की भी आरती हुई थी। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे कितना झूम रहे हैं आरती में, मस्त मगन होकर आरती कर रहे हैं सभी लोग। और हवन का इतना ज़्यादा धुआं हो गया था पूरे घर में और इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही थी। और जिस घर में हवन हो जाए तो वहाँ पे वातावरण कुछ अलग ही हो जाता है। चक्र त्रिशूले धारे था भोले, चक्र त्रिशूले धारे था ओम जय लक्ष्मी। सो गाइस आरती होने के बाद यहाँ पे पंडित जी सभी लोगों को कलावा बांध रहे हैं। तो मैंने आदिश से कहा कि जाओ पंडित जी से तुम भी कलावा बंधवाओ। तो यहाँ पे आदिश ने भी बनवा लिया है और उसकी शायद शूट नहीं हो पाया है पूरा वीडियो। और यहाँ पे सभी लोग टीका लगा रहे हैं। तो जिसको जो गिफ्ट देना है सभी लोग गिफ्ट दे रहे हैं। जिनको कपड़े देना है वो कपड़े दे रहे हैं और जिनको गिफ्ट देना है, जिनको लिफाफे देना है, तो अपनी शिक्षा से जो कुछ लेके आया था तो सभी लोग यहाँ पे टीका लगा के दे रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे शिल्पा के लिए श्रृंगार का सामान और साड़ी लेके गई थी और उसके हस्बैंड को मैंने लिफाफा दे दिया था टीका लगा के। तो यहाँ पे मैंने टीका कर दिया है और अब आ गई है शिवानी की बारी टीका करने की। तो शिवानी यहाँ पे शिल्पा से छोटी है। तो शिल्पा सुहाग का सामान लेके आई थी और लिफाफा लेके आई थी तो वो दे दिया है। और यहाँ पे आ गए हैं ये धागा बनवाने के लिए पंडित जी से, कलावा बनवाने के लिए। तो पंडित जी ने इनको तिलक लगाया और इन्होंने दक्षिणा दी पंडित जी को और आशीर्वाद लिया उनका। और आप देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे कलावा बनवाने के लिए। और तनु आ गई है यहाँ पे प्रसाद लेके। तो सभी को प्रसाद वितरण हो रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सारी बहनें इकट्ठा हो गए हैं और कंचन ने कहा कि अपन लोग सारी बहनें इकट्ठा हुए हैं तो चलो अपन लोग रील शूट करते हैं। और गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सारी बहनों ने रील शूट करवाई। और अगर आपको हमारी रील्स देखनी हो तो आप लोग हमारे इंस्टा पे जाके देख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है स्नैपी गर्ल श्रद्धा के नाम से, तो आप लोग चेक जरूर करिएगा। और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है और सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद गाइस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।